हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 का जो टॉपिक है जिसमें हमें टाइप स्टडी पढ़नी है पेट्रोमाइजोन की। तो हम पेट्रोमाइजोन के बारे में बात करेंगे, पेट्रोमाइजोन के ब्लड वस्कुलर सिस्टम की। जो पेट्रोमाइजोन का ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, पेट्रोमाइजोन बिलोंग करता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। तो इसका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है उसे अगर हम कंपेयर करें यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा से, तो उनके कंपैरिजन में इसका जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड मिलेगा। फिर इसके अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे? ब्लड, हार्ट, आर्टीरियल सिस्टम, मीन की आर्टरीज का ग्रुप, और वीनस सिस्टम, वेन्स का ग्रुप। कितनी भी वेन्स प्रेजेंट हैं सारी को मिला के हमने वीनस सिस्टम बना दिया, सभी आर्टरीज़ को मिला के हमने आर्टीरियल सिस्टम बना दिया। तो एक एक करके इनके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो जो ब्लड है इनके केस में उसका कलर मिलता है स्लाइटली रेडिश कलर का। किस वजह से? क्योंकि इनके अंदर ना ब्लड कार्पसल्स में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। तो जो आरबीसी है वो सर्कुलर मिलेगी शेप में और उसके अंदर मिलता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड है उसका कलर रेड है। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट इसकी जो शेप है वो वेरी करेंगी और इन वेरिएबल शेप की वजह से इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब कि डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी की। फिर हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट इनका एस शेप का हार्ट मिलता है और जो हार्ट है उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से? साइनस विनोसिस, एट्रियम, वेंट्रिकल और कोनस आर्ट्रियोसिस। ये जो ऊपर वाले 3 चैम्बर हैं ये काफ़ी वेल डेवलप मिलेंगे एज़ कंपेयर टू कोनस आर्ट्रियोसिस। ये मिलता है पुअरली डेवलप्ड। अब इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये है एट्रियम और ये इसका वेंट्रिकल बनाया हमने। यहाँ पर मिलेगा, जैसे जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल मिलती है थिक और एट्रियम की, और ये इनके बीच में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होगा और उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं साइनस विनोसिस। ये जो साइनस विनोसिस है इसकी और एट्रियम की जो वॉल है वो मिलेगी थिन और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बोरे के जैसे स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से जो वेंट्रिकल है यहाँ से निकलता है कोनस आर्ट्रियोसिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। अब जो ये साइनस विनोसिस है, एक इसके बारे में क्या बात की है? थिन वॉल्ड है, सैक लाइक है। इसके अंदर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो साइनस विनोसिस के अंदर आएगा। और किस किस के थ्रू आएगा? एक तो आएगा डक्टस क्यूवेरी के थ्रू, दूसरा आएगा ये हिपैटिक वेन के थ्रू, और ये तीसरा आएगा एंटीरियर कार्डिनल वेन के थ्रू। इन तीनों वेन के थ्रू जो भी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है साइनस विनोसिस के अंदर। फिर जो साइनस विनोसिस है उससे ब्लड जाएगा एट्रियम में, लेकिन इनके बीच में एक अपर्चर प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल अपर्चर, और उस अपर्चर को रेगुलेट करता है, उसकी जो ओपनिंग है उसे रेगुलेट करेगा वाल्व। फिर ये जो वाल्व है ये एट्रियम से साइनस विनोसिस के अंदर बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं एट्रियम की। एट्रियम थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, और जो वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में ब्लड जाएगा वो एक अपर्चर के थ्रू जाएगा जिसे हम कहेंगे ओरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। और यहाँ पर भी एक वाल प्रेजेंट होगा और इस वाल के साथ यहाँ वेंट्रिकल से प्रेजेंट अटैच होंगे कोर्डई टेंडिनी।
ये जो वाल्व है इसका नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये भी वेंट्रिकल से एट्रियम में जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करेगा। फिर जो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल थिक वॉल स्ट्रक्चर है और ये ब्लड को भेजता है कोनस आर्टरियोसिस में। कोनस आर्टरियोसिस है, आगे ये कंटिन्यू होगा वेंट्रल अरोटा के साथ। तो ये था हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हमारा अगला कंपोनेंट है आर्टीरियल सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं आर्टीरियल सिस्टम के बारे में। मेनली तीन, एक तो वेंट्रल अरोटा, एक डोर्सल अरोटा और एक होती है कैरोटिड आर्टरी। ये तीनों मिलके फॉर्मेशन करती हैं आर्टीरियल सिस्टम की। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो कोनस आर्टरियोसिस था वहाँ से जो वेंट्रल अरोटा है उसमें ब्लड जाएगा, लेकिन जो वेंट्रल अरोटा का सबसे बेसल पार्ट है जो कोनस आर्टरियोसिस के साथ अटैच है वो एक बल्ब लाइक फॉर्मेशन करेगा और इसे हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस। अब इस बल्ब से आगे ये पूरी यहाँ से ये यहाँ तक ये वेंट्रल अरोटा है, ये वेंट्रल अरोटा जाएगी गिल्स के अंदर। लेकिन गिल्स इनके पास कितने हैं? 7 पेयर। एक्सटर्नल जो गिल स्लिट हैं वो 7 पेयर हैं। तो जब ये गिल के अंदर जाएगा तो ये 7 में डिवाइड हो जाएगा और इन 7 को हम बोलते हैं एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। और जो ये एफरेंट है, एफरेंट नाम क्यों दिया? क्योंकि ये गिल की तरफ जा रहे हैं, गिल के पास जा रहे हैं। फिर जो ये वेंट्रल अरोटा है इससे साथ एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज आई। यहाँ तक जो ब्लड है, जैसे पूरी बॉडी का जो ब्लड है साइनस विनोसिस में आया, फिर वो एट्रियम में गया, फिर वो वेंट्रिकल में गया, फिर वो कोनस आर्टरियोसिस में गया, फिर वो वेंट्रल अरोटा में गया, एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में गया। ये जो पूरा ब्लड है ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट के अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, मतलब कि सिर्फ एक बार ही हार्ट में ब्लड आएगा, दोबारा गिल से हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा। तो यहाँ से अब गिल्स में ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज एंटर करते ही ये गिल्स में जाते ही कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और कैपिलरीज के बाद जब ये गिल से निकलेंगी तो उस टाइम पे ये 7 ईफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज की फॉर्मेशन करती हैं। ईफरेंट मतलब गिल से अब दूर जा रहा है ब्लड, ये दूर जा रहे हैं, इसलिए 7 ईफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। ये जो 7 ईफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं ये जाके बना लेते हैं दो लेटरल अरोटा। ये दो हैं लेटरल अरोटा, ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ये जो लेटरल अरोटा है जो बॉडी के बैकवर्डली डायरेक्शन में मूव करेंगे वो आगे चल के एक जगह पे मिलेंगे और मिलने के बाद ये फॉर्मेशन करते हैं डोर्सल अरोटा की। अब जो ये डोर्सल अरोटा है ये क्या करेगा कि इसकी एक ब्रांच तो सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गट को, एक जाएगी किडनी के पास, फिर एक ब्रांच जाएगी इसकी गोनेड्स में और एक ब्रांच जिसकी फर्दर ब्रांच बन के वो जाएंगी सेगमेंटल मसल्स में, मतलब मायोटोम्स में। मायोटोम्स में जो इसकी ब्रांच जाएगी उसे हम बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरीज। जो ये सेगमेंटल आर्टरीज हैं ये इनके अंदर एक सेल होते हैं क्रोमेफिन सेल। ये जो क्रोमेफिन सेल्स हैं इनका काम है एड्रीनल लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करने का। ठीक, इतना समझ आया। ये डोर्सल अरोटा इनके बारे में, वेंट्रल के बारे में बात हुई। अब बात रह गई सिर्फ कैरोटिड आर्टरी की। तो जो ये कैरोटिड आर्टरी है, ये जो लेटरल अरोटा है ये हेड की साइड में आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और आगे चल के हेड रीजन में ये बनाते हैं एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मतलब जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उनके दो टाइप हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर ये फर्दर आगे दो में डिवाइड होंगे, किसमें? एंटीरियर सेरिब्रल में और इथमोनेजल में। तो ये है आर्टीरियल सिस्टम के बारे में सारी बात। अब
अगला जो है वीनस सिस्टम, उसकी बात करते हैं। वीनस सिस्टम है वो वर्टिब्रेट प्लान के अकॉर्डिंग बना हुआ है। इनमें वीनस सिस्टम में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है इनके अंदर। रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है। पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है, सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। और फोर्थ है ब्रेंकियल साइनसिस। जो ये चारों चीज़ें ये क्या करती हैं, ये कंसिस्ट करती है वीनस सिस्टम को। ये क्या काम करेंगे कि जो बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कलेक्ट करके साइनस विनोसिस में डालेंगे। ये हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, लेकिन पहले मैं ब्रेंकियल साइनसिस को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये गिल रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा और इसकी फर्दर ब्रांचेस होंगी, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर और वेंट्रल। सुपीरियर ब्रेंकियल साइनस, इन्फीरियर ब्रेंकियल साइनस और वेंट्रल ब्रेंकियल साइनस। जो सुपीरियर है वो क्या काम करता है कि जो गिल रीजन के अबोव साइड से, ऊपर की साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। इन्फीरियर बिलो साइड से, मतलब कि गिल के नीचे वाले हिस्से से, और ये करता है वेंट्रल रीजन ऑफ गिल से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। अब पोर्टल सिस्टम के नाम पे इनके पास सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, जो कि गट रीजन से ब्लड को कलेक्ट करके लीवर के अंदर डालता है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये है एंटीरियर कार्डिनल वेन, यहाँ पर कॉमन कार्डिनल वेन, ये है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन 2, और यहाँ से ये है कोडल वेन, डक्टस क्यूवेरी, साइनस विनोसिस। ये है कोडल वेन, ये है पोस्टीरियर, ये दोनों पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, राइट और लेफ्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। यहाँ ये है कॉमन कार्डिनल वेन, और ये है डक्टस क्यूवेरी, और ये वाला रीज़न है साइनस विनोसिस, जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। जो ये वाली है, ये है एंटीरियर कार्डिनल वेन, और यहाँ पर ऐसे लीवर प्रेजेंट है। लीवर के अंदर गट रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती है हिपैटिक पोर्टल वेन, और इस लीवर से ऐसे लेफ्ट और राइट हिपैटिक वेन अराइज होंगी, और ये हिपैटिक वेन ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर से कलेक्ट करके डालती है साइनस विनोसिस में। हिपैटिक वेन है, लेफ्ट और राइट हिपैटिक वेन्स हैं ये दोनों। अब जो कोडल वेन है वो बॉडी के पोस्टीरियर रीजन से, मतलब कि टेल से स्टार्ट होगी, टेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हुए आगे चलेगी। यहाँ ये 2 में ब्रांचेस में टूटेगी, जिन्हें हम बोलते हैं राइट और लेफ्ट हिपैटिक, सॉरी, पोस्ट कार्डिनल वेन। ये पोस्ट कार्डिनल वेन एंटीरियर रीजन में आके एंटीरियर कार्डिनल वेन से ज्वाइन होके कॉमन कार्डिनल वेन बनाएगी, और ये साइनस विनोसिस के अंदर कॉमन होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देगी। फिर लीवर के अंदर ये हिपैटिक पोर्टल वेन गट रीजन से ब्लड लेके आएगी। लीवर से ये हिपैटिक वेन है, राइट और लेफ्ट, ये साइनस विनोसिस में ब्लड डालेंगी। जो हेड रीजन है, एंटीरियर रीजन है बॉडी का, वहाँ से डक्टस क्यूवेरी ब्लड को लेके आएगी और वो डाल देगी साइनस विनोसिस में। तो ये था पूरा पेट्रोमाइजोन का ब्लड वस्कुलर सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।